चलिए हम लोग ना आज एक रूब्रिक को करेंगे, हाँ सर, बढ़िया लाइट बढ़िया। डिजायर। हम लोग उसको बहुत लेते रहते हैं ना हमेशा, जी। तो हम जितनी तरह से हम कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सीखना ही है। हम जी। लोग भी सीख रहे हैं, सब लोग। कोई यहाँ पे टीचर नहीं है, सब हम लोग एक दूसरे में जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। आपके पास भी बहुत सारी ऐसी जानकारी होगी जो मेरे पास नहीं है। तो हम लोग लाइट डिजायर से शुरू करते हैं। लाइट का मीनिंग हमें सबको मालूम है, डिजायर का भी मीनिंग मालूम है, फार भी मालूम है। तो अगर नहीं भी मालूम है तो उसको हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी जो मदर टंग है, जो भाषा में पढ़े लिखे हैं या बातचीत करते हैं, उसका डिक्शनरी ले लीजिए और उसका जो एडजेक्टिव मीनिंग होता है लाइट का, जैसे डिजायर का, फॉर का, कोशिश करिए। सबका नहीं मिलेगा, कोशिश करके अगर हम उसको समझने का करेंगे तो एक हमें अच्छा सा एक रास्ता मिलेगा आगे काम करने का, कि कैसे और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लाइट डिजायर में पहला है, मैंने 9 तरह का एक बनाया हुआ है और उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे कैसे मतलब पेशेंट का वर्जन होगा या उसको हम समझेंगे लाइट को कि कैसे होता है। समथिंग पहला देखिए, मैं आपको ना ये पीडीएफ बना के ना डॉक्टर अवधिया को भेज दूंगा, वो फिर आप उसमें डाल देंगे हमारे एएमटी में, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं इसको। इसलिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा है कि आराम से दिख जाए। समथिंग विच इज नॉट हैवी, डज नॉट बर्डन। बर्डन मतलब होता है ना एक भार, हेवी भी नहीं होना चाहिए। बर्डन का मतलब है बोझ, दायित्व तो दे देते ना कि ये आपका बर्डन है, ये मेरा बर्डन है, मेरा फैमिली देखना है, मेरे बच्चों को देखना है, मेरे मदर फादर को देखना है, मेरा बिजनेस है, ये आपका एक दायित्व है। बर्डन को हम लोग वो बैड सेंस में नहीं लेंगे, ठीक है ना। ऐसी वस्तु जो भारी ना हो, हैवी नहीं हो। समथिंग विच इज नॉट हैवी डज नॉट बर्डन, मतलब वो आपके एक दायित्व ना मतलब एक बोझ की तरह आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी वस्तु जो भारी ना हो, जिसमें तीव्रता ना हो, जो दुख ना देता हो और जिसमें बोझ का एहसास ना हो। जैसे कि है ना, हम लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब, ये हमारे साथ, मैं माता पिता के साथ रहता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं भी बीमार रहता हूँ। तो ये सब क्या है, एक तरह का दिमाग के ऊपर बोझ बना हुआ है। उसको अगर हम बोझ बनाएंगे तब हम और ज्यादा परेशान होंगे। या एक हम उसको समझे कि नहीं भाई, ये तो मेरा दायित्व है, ड्यूटी है, तो ये आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा। तो पेशेंट कैसे बोलेगा इस बात को? ऐसी वस्तु जो भारी ना हो, जिसमें कोई तीव्रता ना हो। तीव्रता मतलब जैसे लाइट का, बहुत ज्यादा लाइट होता है चेहरे पे पड़ता है तो कैसा लगता है, वो एक जो इंटेंसिटी है लाइट की वो बहुत ज्यादा होती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से वो तीव्रता नहीं होनी चाहिए किसी चीज में, तो हमें ठीक रहता है। जो दुख ना देता हो और जिसमें बोझ का एहसास ना हो। तो मैंने इसको हिंदी भी कर दिया, समथिंग विच इज नॉट हैवी डज नॉट बर्डन। हैवी का मतलब है भारी, तीव्रता, दुख, ये सारे एक हमें, इसलिए मैं बोला कि जितने भी हम वर्ड्स लेते हैं ना, उसका अगर एडजेक्टिव मीनिंग लेंगे तो हमें थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, हर चीज क्लियर होने लगेगा। तो हमें क्लियरली समझना है किसी छोटी छोटी बातें। लाइट डिजायर हम लोग इतनी बात करते हैं, पेशेंट ऐसे बात करता है, तो हम आज उसको 9 तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अपनी बीमारी का, अपने परिवार का, अपने बिजनेस का बोझ बर्डन समझ के नहीं करना है। बोलते हैं पेशेंट आके, लोग सब माँ बाप भी रहते हैं साथ में, वाइफ है, बच्चे हैं, मैं खुद भी बीमार हूँ। तो यहाँ से वो निकलना चाहता है, इसलिए आपके पास आया। ये उसके लिए एक बर्डन हो गया है, बोझ हो गया है, एक दायित्व की तरह वो ड्यूटी नहीं समझ रहा है कि मेरा ये काम है, ये बोझ की तरह समझ रहा है। इसलिए वो बीमार होके आपके पास उस बोझ को उतारने के लिए आया। वो लाइट हिसाब है, ठीक है ना। मुझे हल्का काम करना अच्छा लगता है,
समथिंग विच इज नॉट हेवी डज नॉट बर्डन। पेशेंट का वर्जन है मुझे हल्का काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, मैं कुछ हल्का खाना पसंद करता हूँ। ठीक है ना, जब हम नेचर पूछते हैं पेशेंट से कि आपके नेचर, अपने बारे में बताइए, अपने नेचर के बारे में बताइए, तो ये पेशेंट का जो वर्जन है कि मुझे हल्का काम करना अच्छा लगता है। मतलब हल्का फुल्का काम है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, उसको एकदम दिमाग पे बोझ बना के नहीं रखना है डॉक्टर साहब। ठीक है, चल रहा है, एक स्टाफ नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा मैं कर लूंगा, उसको एक दूसरे से कर लेंगे। लेकिन उसको एकदम से परेशान हो जाना, उसको लिए मैं ज्यादा उस पर ना सोचता नहीं हूँ डॉक्टर साहब, आराम से। ठीक है, काम चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, ठीक ठाक है, एकदम घबराता नहीं हूँ मैं। हल्का खाना पसंद करता हूँ जिससे शरीर भारी ना लगे। ठीक है, बातें भी हल्की फुल्की होनी चाहिए डॉक्टर साहब। ठीक है ना, देखिए पेशेंट का वर्जन कैसे होता है, बातें भी हल्की फुल्की होनी चाहिए डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा बात जब बेकार बिना मतलब का इतना बकवास करते लोग, वो मेरे को पसंद नहीं पड़ता। ठीक है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मुझे पसंद नहीं है। मुझसे ऐसे बातें करें जिससे मन हल्का हो जाए। लोग इस तरह से बात करो यार कि मन हल्का रहे। उल्टा उल्टा बात करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग पे असर पड़ता है, बोझ पड़ता है, एक बर्डन हो जाता है। कह रहे यार ऐसा होता है क्या लाइफ में, ये होता है क्या लाइफ में, ऐसे बिजनेस में हो सकता है क्या। अरे यार ठीक है यार, बिजनेस चल रहा है, चलने दो आराम से। तुम भी वैसे ही बात करो कि ठीक है कि आज मेरा ये हो गया वो हो गया, ये सब नहीं। ठीक है, आज कैसा भाई बिजनेस, अच्छा है, बच्चे कैसे हैं, अच्छा है, वाइफ कैसे, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक हूँ। हल्के से बात आनी चाहिए। बस कोई आ गया, अरे यार मेरा तो पेट दुखता रहता है, मेरा ये सर दुखता रहता है, मेरा ये वो, इस तरह की बातें उसको पसंद नहीं होती। तो ये शेड ऐसा होता है हमारा लाइफ डिजायर का। सुबह से ही ऐसी बातें करें जिससे मन हल्का हो जाए। ठीक है, सुबह से ही मन पर बोझ सा पड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं लोग सब। सुबह से ही ना ऐसा लग रहा है कि तुम सर पे ना कोई एक बोझ है, तभी तो आपके पास आया। तो उसको लाइट चाहिए, उसको वो बोझ को हटाना है। उसके सर पे जो एक बोझ पड़ा हुआ है, दिमाग पे एक बोझ पड़ा हुआ है, उसको हटाना है। हमें सब जितने भी रुब्रिक लेनी है ना, माइंड से लेनी है। शरीर पे तो, सर पे और कोई बोझ डाल के आया नहीं है, लेकिन मन पे बोझ पड़ा हुआ है उसका। ठीक है, हमारा जो माइंड चैप्टर में जितने भी वर्ड है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि मेंटली हम कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं। सर पर जैसे भार पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया एक, एक मैं सेट बता रहा हूँ, आप आगे इसको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। समथिंग विच इज नॉट हेवी डज नॉट बर्डन। ठीक है, ऐसी वस्तु जो भारी ना हो, जिसमें तीव्रता ना हो, जो दुख ना देता हो, और जिसमें बोझ का एहसास ना हो। ये पहला सेट है। ठीक है, इसको आप लोग खुद भी एलोबरेट करके समझने की कोशिश करें। सेकंड में आ जाता है अभी। ठीक है ना, पहला वाला ठीक है अभी, तो इसमें और कुछ बताना है आपको, एक एक करके चले या सब पूरा एक बार कर लेंगे तो फिर। नहीं, ठीक है सर, बढ़िया है। ठीक है और ना। जी। सेकंड में हम लोग आते हैं, समथिंग विच शुड नॉट हैव कूलिंग, विच शुड हैव कूलिंग इफेक्ट दैट न्यूट्रलाइज द स्ट्रेस। ऐसी बात, ऐसी चीजें जो आपको दिमाग पे, स्ट्रेस का मतलब क्या है, पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेस को समझ लेते हैं और न्यूट्रलाइज को समझ लेते हैं। स्ट्रेस है दबाव, कहाँ, शरीर पे नहीं है, मन पे। ठीक है ना, आप, आपको शरीर पे वो बोझ नहीं पड़ रहा है, मन पे दबाव नहीं है, मन पे दबाव होता है, दिमाग पे दबाव होता है। ठीक है ना, दबाव स्ट्रेस का, बल, भार, प्रयत्न, गुरुत्व का भी एक दबाव होता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका भी एक दबाव होता है। जोर डालना, किसी बात पे ज्यादा जोर डालना दिमाग पे, कि इस काम को करने के लिए बहुत दिमाग, मतलब बहुत दिमाग को लगा रहे हैं आप, जोर डाल रहे हैं दिमाग के ऊपर। ठीक है, न्यूट्रलाइज, सामान्य करना, निष्प्रभावित करना, बेअसर कर देना, ऐसा करने के लिए समथिंग विच शुड हैव कूलिंग इफेक्ट दैट न्यूट्रलाइजेज द स्ट्रेस, जो आपके स्ट्रेस को सामान्य करता है, बेअसर कर देता है। जो आपके सर पे स्ट्रेस पड़ा हुआ है, वो आपका एक तरह का लाइट डिजायर है। आप तो सब ऐसे
एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सॉरी, थोड़ा किसी का फोन आ रहा है, एक मिनट में बात कर लेते हैं। ठीक है, अपनी बीमारी का ये जो है ना, समथिंग विच शुड हैव कूलिंग इफेक्ट दैट न्यूट्रलाइजेस द स्ट्रेस। ठीक है, कभी कभी कुछ तकलीफ के कारण मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है। पेशेंट आके ऐसे बोलते हैं, पेशेंट का वजन मैं बता रहा हूँ। कभी कभी कुछ तकलीफ के कारण मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है या अपनी गलती पर मुझे गुस्सा आता है। पेशेंट ऐसे बोलते हैं, हम लोग सुनते भी हैं। एंगर हिमसेल्फ विथ, है ना, इसके लिए हम लोग ऐसे रूब्रिक ले लेते हैं। मैं तो सोचता ही नहीं कि मुझे अपनी गलतियों के कारण इतना भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो सोचता भी नहीं कि मेरी गलती, अपनी गलतियों के कारण मुझे इतना भुगतना पड़ेगा। मतलब उसको अपना लग रहा है कि मैंने कोई ऐसी गलती की है कि मेरे को ये सब गुस्सा आ जाता है या कुछ तकलीफ बढ़ जाती है मेरी। तो ये सारी बातें उसको थोड़ा सा अलग सा लगता है। मैं तो सोचता ही नहीं कि मुझे अपनी गलतियों के कारण इतना भुगतना पड़ेगा। तब मैं अपने आप को शांत करने, सामान्य करने की कोशिश करता हूँ और अपने आप को आश्वासन देता हूँ कि अगली बार अपने आप को लाइफ में कैसे लाना है। ठीक है, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये सेकंड वर्जन का मैं बात बता रहा हूँ। अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा या मन को समझाता हूं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, सब अपने बस में है, सब अपने कंट्रोल में है। हम अपने आप को न्यूट्रल रख सकते हैं, लाइट लाइट मोड में रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि अरे यार, ऐसे क्या कर लेता हूँ मैं कि इतना इतना बड़ी गलती हो जाती है और मैं थोड़ा सा तकलीफ में आ जाता हूँ। तो ये सारी बातें हमें इसको समझने का है। सेकेंड थिंग, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, जब भी तकलीफ के समय आपसे बात कर लेती हूँ मन शांत हो जाता है। क्या? बंद कर। डॉक्टर साहब, जब भी तकलीफ के समय आपसे बात कर लेती हूँ मन शांत हो जाता है। एक रूब्रिक है ना हमारा, एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एमएल, है ना। जब भी इस तरह से पेशेंट आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब जब भी कुछ होता है मैं आपसे बात कर लेती हूँ ना, आप जो बताते हैं ना, आपसे बात करने से ही मेरे को शांति मिल जाती है। ठीक है, तो ये है एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एमएल लाइट डिजायर। दिमाग को शांत करना है। आप जो बोलते हैं इतनी कूलिंग इफेक्ट होती है मेरे ऊपर, सूदिंग होती है कि मेरे दिमाग का सारा कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है, मैं शांत हो जाती हूँ डॉक्टर साहब, लगता है ऐसे मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो ये लाइट चाहिए उनको। ठीक है, वो ऐसे एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स शामिल, जिस पेशेंट हमारे डॉक्टर्स की बातें या कोई भी आदमी जो उसको सांत्वना दे सके आराम से कि हाँ भाई तो ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान होता है, मैं हूं ना, इस तरह की बातें उसको कूलिंग इफेक्ट देती है। इसलिए मैंने सेकंड आपको बताया, समथिंग विच शुड हैव कूलिंग इफेक्ट दैट न्यूट्रलाइजेस द स्ट्रेस। ये सेकंड हो गया। उसी तरह से थर्ड है, समथिंग विच न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस क्या है, डार्क क्या है, ये चीज को हमें समझना है। डार्क को बहुत बड़ा ये नहीं समझना है कि ये डार्क डार्क डार्क, अंधेरा 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 नहीं है। जहां पे लाइट नहीं है, जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां अंधेरा होता है। उसी तरह से हम जो बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए हम फिर डार्क में रहते हैं, क्योंकि उस पे लाइट नहीं पड़ रहा है, उसको कोई बता नहीं रहा आपको, वो सरफेस से बाहर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो डार्क है। डार्क कहीं नहीं होता दुनिया में, देखिए हमेशा उजाला होता है। केवल क्या होता है, जिधर लाइट नहीं होता है उधर अंधेरा हो जाता है। जैसे अभी हमें भारत में उजाला है तो अमेरिका में अंधेरा है। क्यों? क्योंकि वहां लाइट नहीं जा रहा है, अदरवाइज सूरज तो चमक ही रहा है। तो इस हमको डार्क को ना ऐसे समझना है, लाइट के संदर्भ में ही समझना है कि डार्क क्यों है।
क्योंकि वहां उसके ऊपर वो लाइट नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर प्रकाश नहीं जा रहा। जैसे बीमारी है पेट के अंदर, पेशेंट बोलते हैं ना तो सब पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, तो हमें ये लेना ही पड़ता है, डार्क वाली सिचुएशन है ये, ठीक है ना। Something which neutralizes the effect of darkness and brings the things to the visibility or the fact to the surface, है ना। जब हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, करवा लेते हैं या टेस्ट करवा लेते हैं, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब कुछ तो अंदर गड़बड़ चल रहा है ना। तो कैसे आएगा बाहर, तो हमें अल्ट्रासाउंड करना है, एक्सरे करना है, ब्लड रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट हम लोग कराते हैं जब मेडिकल टर्म में, उसको लेके हम इस तरह से कर सकते हैं। उसको क्या करना है, उसके डार्कनेस को हटाना है। ये लाइट का क्यों डिजायर है कि उसके ऊपर एक, उसके दिमाग पे एक डार्क, डर का माहौल है। अंधेरे में हमेशा सबको डर लगता है, ठीक है, और अंधकार में रहने से ही हमें लगता है कि भाई मैं अकेला हो गया, तो वहां पे डर है, उससे उसको निकालना है। तो ये एक तरह का लाइट डिजायर है जो डार्कनेस से ब्रिंग्स द थिंग्स टू द विजिबिलिटी और द बैक टू द सरफेस। डॉक्टर मैं किस बीमारी से ग्रसित हूँ, पेशेंट का वजन होता है, डॉक्टर साहब मैं किस बीमारी से परेशान हूँ, क्यों मेरे को ये बीमारी, क्या बीमारी है मेरी, है ना, किस बीमारी से ग्रसित हूँ, कौन सी बीमारी लग गई है। अगर मुझे इस बीमारी के बारे में पता लग जाता तो इसका इलाज भी आसान हो जाता, है ना। ये पेशेंट का क्वेश्चन है। Something which neutralizes the effect of darkness and brings the thing to the visibility, दिखना है, आगे ऊपर लाना है, दिखाना है, and or the effect of and facts on the to the surface, बाहर निकालना है। जमीन में कुछ गड़ा है उसको निकालने के लिए क्या करना है, खोदना है, तभी वो आएगा। फिर लाइट में हम देखेंगे कि है क्या अंदर, अगर घुसा है तो हमें, लेकिन हमें अपने मेडिकल टर्म में समझना है कि भाई पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा है या स्टोन है, गाल बड़ा स्टोन, जो भी है, अंदर में क्या चल रहा है, ऊपर से तो दिख नहीं रहा, तो उसको बाहर लाना है। पेशेंट का वर्सन में इस तरह से, डॉक्टर साहब मैं किस बीमारी से ग्रसित हूँ, कौन सी बीमारी लग गई है, अगर मुझे इस बीमारी के बारे में पता लग जाता तो इसका इलाज आसान हो जाता। ऐसे बोलते हैं पेशेंट कि डॉक्टर साहब अगर एक्सरे वगैरह करा लीजिए, कुछ तो पता तो लग जाए कि है क्या बीमारी, फिर आपके लिए भी आसान हो जाएगा, मेरे को भी समझ में आ जाए कि बीमारी क्या है और कैसे इलाज होना है इसका। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अनजान होने से तो डर बना ही रहता है ना डॉक्टर साहब, अब पता नहीं डॉक्टर साहब अंदर क्या चल रहा है, डर तो लगता है ना, ठीक है। तो ये डार्कनेस से वो बाहर आना चाहते हैं, अपनी बीमारी को बाहर लाने के लिए आपके पास आता है कि आप बता दो या आप कोई इसका ये टेस्ट वगैरह करा दो, सो दैट मेरे अंदर क्या चल रहा है वो बाहर आ जाए, ठीक है। अब ये थर्ड हो गया, हम अब फोर्थ पे चलेंगे। वांट्स पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या है, गारंटी चाहिए। तो हम लास्ट में समराइज करेंगे कि लाइट का समराइजेशन क्या, 3-4 सेंटेंस में हम लोग उसको समझ लेंगे। पहले थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं हम लोग, और उसके बाद लास्ट में उसको थोड़ा सा समराइज करना है कि एक्चुअल में लाइट का मतलब क्या है, ठीक है। वांट्स पॉजिटिव रिजल्ट मतलब क्या, गारंटी। डॉक्टर साहब सकारात्मक जवाब चाहता है आपसे हमेशा पेशेंट। पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब क्या यह बीमारी ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम लोग डाउटफुल में चले जाते हैं। डॉक्टर से पूछता है क्या यह बीमारी ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, अगर ठीक होगी तो कितना समय लगेगा, कब तक ठीक हो जाऊंगी डॉक्टर साहब मैं, आप बोल देंगे हाँ ठीक हो जाएगी, तो कब तक ठीक हो जाओगे डॉक्टर साहब मैं। तो ये है आपका उसको एक गारंटी देना कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे। तो वो पेशेंट किस लिए आया है, वांट्स पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव चाहिए, एकदम सकारात्मक जवाब चाहिए कि हाँ होम्योपैथी में ठीक होता है, हम ठीक करेंगे आपको, बस इतना ही उसके लिए काफी है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का क्या हुआ, गारंटी है। गारंटी में हम लोग थोड़ा सा कभी कभी लग जाता है, हो जाता है, वो मेडिसिन आ जाता है, हम लोग जानते हैं, आज समझ देते हैं कि भाई गारंटी चाहिए। गारंटी कभी कभी ठीक है, लेकिन गारंटी का आपसे जो सकारात्मकता कि मेरे को ठीक कर देंगे ना डॉक्टर साहब, तो ये है वांट्स पॉजिटिव रिजल्ट, कब तक ठीक हो जाऊंगी, अगर ठीक होंगी तो कितना समय लगेगा और कब तक ठीक हो जाऊंगी डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट पूछते हैं।
फिर हम लोग आते हैं 5th पे, ठीक है, छोटी छोटी बात। वांट सम होप टू बी गिवन, पेशेंट को थोड़ा सा होप चाहिए, ठीक है ना। वो डॉक्टर से एक आशा की उम्मीद रखता है, चाहता है कि डॉक्टर उसे एक उम्मीद की एक किरण दिखाए कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, ठीक है ना। तो कैसे पेशेंट बात करते हैं, क्या बोलते हैं आपके पास आके, हमारे पास आके, डॉक्टर साहब, एलोपैथ के डॉक्टर ने तो कह दिया कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है तो उसके लिए क्या हो गया, डार्क सिचुएशन हो गया, यही डार्कनेस है, क्योंकि उसको वो नेगेटिव साइड को सोचना नहीं चाहता है। पॉजिटिव सोचने वाला जो लाइट के लिए आता है वो हमेशा पॉजिटिव सोच के आता है कि मेरे को यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से एक आशा मिलेगी कि हाँ भाई ठीक हो सकता है। वो डार्क की तरफ नहीं जाना चाहता है, तो होप होप लेके आता है कि आप उसको ठीक कर देंगे ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एलोपैथ के डॉक्टर ने तो कह दिया है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं आपसे एक आश्वासन चाहती हूँ, एश्योरेंस चाहती हूँ। पेशेंट बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब मैं तो गई थी वहाँ एलोपैथ के पास, डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आपकी बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे एक एश्योरेंस चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी ना। यदि यदि होम्योपैथ में मेरी बीमारी का इलाज है, कोई तो उम्मीद होगी डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी होम्योपैथ से ठीक हो जाएगी। ऐसे पेशेंट रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं इस तरह से, डॉक्टर साहब कुछ तो उम्मीद है ना, कुछ तो उम्मीद होगी। एलोपैथ वालों से तो मना कर दिया, बोले कि इसका कोई इलाज नहीं है। यदि होम्योपैथी में मेरी बिना बीमारी का कोई इलाज है, कोई तो उम्मीद होगी डॉक्टर साहब। ये वर्सन पेशेंट बोलते हैं, इसको हम ध्यान देना है। मेरी बीमारी होम्योपैथ से ठीक तो हो जाएगी। यदि आप ऐसे ही कह दें, या ये दूसरा वर्जन मैं बता रहा हूँ, यदि आप ऐसे ही कह दें कि मेरी बीमारी होम्योपैथ से ठीक हो जाएगी, तो मैं एश्योर हो जाऊंगी, आश्वस्त हो जाऊंगी, और आपके आश्वासन के भरोसे ही आपसे इलाज करवाती रहूंगी। तो उसको अलग अलग एरिया में बात करने का, एश्योरेंस वाली बात करने का अलग अलग तरीका होता है। तो आपको उनके वर्जन में अपने भाषा में समझना है इस बात को। मैं हिंदी में एक जनरल बता दे रहा हूँ, आपको अपनी भाषा में समझना है। जैसे हमारे यहाँ बंगला में बोलते हैं, कुछ लोग हमारे भोजपुरी में बोलते हैं, बिहार के जितनी लैंग्वेज है उस तरह की बातें करते हैं लोग। तो मैं उनसे तो उनकी भाषा में समझ के मैं इसको इस तरह से लिख के रखा हूँ। मैं दो वर्जन आपको बता रहा हूँ। यदि आप ऐसे ही कर दें कि मेरी बीमारी होम्योपैथी में ठीक हो जाएगी, तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगी, और आपके आश्वासन के भरोसे ही मैं अपना इलाज करवाती रहूंगी, ठीक है। बस आप कह दें कि मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर तो मैं आपके साथ ही लगी रहूंगी डॉक्टर साहब। बस आप दवा देते रहो, मैं मैं बस आपके भरोसे रहूंगी। आपका आश्वासन ही मेरे लिए काफी है। ये मैंने दो वर्जन बताया, और भी बहुत वर्जन है, क्योंकि अलग अलग भाषा में बोलते हैं, तो अलग अलग वर्जन होता है, उनके शब्द अलग होते हैं। लेकिन ये मोटा मोटी इस ढंग का दो तरह का आपको वर्जन मैंने बताया, ठीक है। अभी 6th में आते हैं हम लोग। हाँ सही है। wants only to see the bright side of the things, ठीक है। क्योंकि उसका जो नेगेटिविटी लोगों ने दिमाग में डाल दिया है कि नहीं भाई तुम्हारा ठीक नहीं होगा, लेकिन वो होम्योपैथ हमारे पास है या किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, कोई भी जाता है, तो वो एक पॉजिटिव रिजल्ट के लिए ही जाता है। तो हम जो समझने लग गए हैं लाइट डिजायर में क्या क्या होता है, पेशेंट का लाइट डिजायर कैसे कैसे हो सकता है, तो उसको हम लोग समझने लग गए। अब बाकी सिस्टम में क्या है, सीधा सिम्टम बोलो भाई, बताओ दवाई दो, लेकिन वो आता तो है अपने इलाज के लिए और अपने आस। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। कोई फोन आ नमस्ते। गए फिर छोड़ना पड़ गया, सॉरी। कोई बात आप नहीं सर, सुनते बहुत हैं। ठंड है उधर, आपके इधर बहुत थैंक यू, ठंडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर गो सो गुड।
wants Good only to morning, Salman. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, ओनली, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, मैं अभी मैं 6th वर्जन में आ रहा हूँ, ठीक है सर। 5 हो गया, अभी मैं 6th में आ रहा हूँ। वांट्स ओनली टू सी द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। वो आपसे बस ठीक होने की उम्मीद रखती है, कोई भी पेशेंट बस आपसे ठीक होने के लिए, नहीं डॉक्टर साहब आपको ठीक करना ही पड़ेगा, इस तरह की बातें। मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। किसी ने बताया कि आप ठीक करते हैं ये बीमारी को, तो मैंने मेरे बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ, मेरे को ठीक कर दीजिए आप। वह आपसे बस ठीक होने की उम्मीद रखती है। उसे आपका यह कहना कि वो ठीक नहीं हो सकता पसंद नहीं है, ठीक है ना। आप बोल देंगे कि नहीं आप ठीक नहीं हो सकते, तो किसी भी डॉक्टर के पास जाने से उसको, ये डॉक्टर जब बोल देता है कि नहीं आप ठीक नहीं हो सकते, तो उसको वो बातें उसको अच्छी नहीं लगती है, वो बात सुनना नहीं चाहती है पेशेंट। पसंद नहीं है, ठीक है। पेशेंट का वर्जन देखिए, आपको विश्वास है ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पेशेंट बोलते हैं ऐसे, डॉक्टर साहब आपको विश्वास है ना मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं बहुत भरोसा लेके आई हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, आप ठीक कर देंगे ना मेरे को। क्या आपने मेरे जैसी बीमारी ठीक किया है? पहले भी आपने मेरे जैसी कोई बीमारी ठीक की है डॉक्टर साहब? इसलिए मेरे को उम्मीद है आपसे कि आप मेरे को ठीक कर देंगे। मैं मरना नहीं चाहती हूँ डॉक्टर साहब, आप मेरी सहायता कर पाएंगे डॉक्टर साहब? अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। पेशेंट का वजन होता है कि मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी बच्चे हैं मेरे, उनकी शादी करनी है, उनको पढ़ाना लिखाना है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ डॉक्टर साहब, क्या आप मेरा हेल्प करेंगे? मैं मरने से पहले जीवन का पूरा आनंद लेना चाहती हूँ, ये है लाइफ, ठीक है ना। ओनली वांट्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ठीक है ना। डार्क साइड नहीं जाना है, जीवन का पूरा आनंद लेना है मेरे को। अभी क्या उम्र है मेरी, अभी तो शुरुआत हुई है मेरे जीवन की, इस तरह से। अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, जो पेशेंट ने बोला है। बोलते बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ये छोटी छोटी मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक एक्सपोजर दे रहा हूँ लाइट के साथ, कि कैसे लाइट डिजायर हो सकती है। और भी जैसे बाकी जितनी मेडिसिन है उसको हम लोग एक एक करके करेंगे। जो लाइट क्यों चाहिए उन मेडिसिन को, क्यों फंस जाता है, डार्क साइड क्या होता है उसका, और लाइट क्या होता है, ठीक है। लाइट क्यों, लाइट में आना चाहते हैं, क्यों लाइट होना चाहते हैं। अब डार्क साइड होता है तभी तो आते हैं। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसमें डार्क नहीं है, केवल लाइट डिजायर है, तो उनका क्या लाइट डिजायर है। ये सब चीजें हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, सब लोग मिलजुल के करेंगे, तो हमारा। और थोड़ा सा लाइट एक बेसिक चीज है ना, लाइट डिजायर हम हमेशा लगाते रहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि लाइट कैसे लगाना है, क्या क्या पेशेंट का वर्जन होगा। तो मैं ये 8-9 तरह का मैंने लिख रखा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझाने का। इन द हैबिट ऑफ नोइंग अबाउट एनीथिंग इन जनरल, है ना। लेकिन पेशेंट तो जनरल वर्जन हमसे बात करने नहीं आता है, वो तो हम अपने बीमारी के बारे में बात करने आता है, अपने लिए बात करने आता है, क्योंकि वो बीमार हुआ है तभी मेरे पास आता है, तो उस सेंस में वो क्या बात करेगा, ठीक है ना। इन द हैबिट ऑफ नोइंग अबाउट द एनीथिंग इन जनरल, ठीक है, हर चीज को गहराई से जानने की इच्छा। तो हम लोग कभी कभी उसको क्यूरिसिटी या इनक्यूसिटिव में चले जाते हैं। क्यूरिसिटी का थोड़ा सा, और लाइट वाले का उतना ज्यादा नहीं होता है पर्सन, लेकिन क्यूरियोसिटी वाले का बहुत ज्यादा होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ठीक है। लाइट वाले का क्या है, डॉक्टर साहब ये बीमारी ठीक हो जाएगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगा ना, ये क्या है डॉक्टर साहब, क्यों हो जाता है, बस इतना ही है। हर चीज को गहराई से जानने की चाहत, इच्छा, खोजना। कहाँ से खोजना, कोई कोई बुक पढ़ लेना, मैगजीन में देखना कि ये मेरे बीमारी से मिलता जुलता बीमारी है, क्या क्या इसका इलाज हो सकता है, बस इतना ही। इंटरनेट में भी एक बार क्लिक कर लिया, देख लिया कि हाँ, वो उसको बहुत ज्यादा डीप जाने का उनका इच्छा नहीं होता है, लेकिन जानने की इच्छा होती है कि ये कैसे आता है, कैसे होता है ये सब चीज। अब दुनिया में भाई एफिल टावर कहाँ है,
अब भारत में ही अपना भाई कहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, बस जान लिया कि हाँ यहाँ नर्मदा है, यहाँ ताप्ती बहती है, यहाँ गंगा बहती है, यहाँ जमुना होती है, इस तरह से जान लेना कि कहाँ पे बुक्स में देख लिया या इंटरनेट पे देख लिया, बस अपने मोबाइल में देख लिया, इतना ही। बहुत ज्यादा डीप नहीं, गहराई से जानना है जनरल में कि भाई थोड़ा नॉलेज होना चाहिए मेरे को, कभी कोई किसी ने पूछ लिया तो इस तरह से। तो उसी तरह से बीमारी के बारे में भी कि डॉक्टर साहब सर दर्द, माइग्रेन, साइनोसाइटिस, सर्वाइकल, ये सब क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा उसको जानकारी चाहिए कि भाई कम से कम हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। कोई पूछ लिया तो कभी बता भी दिए। ये हो गया हमारा 7th वाला, इन द हैबिट ऑफ नोइंग अबाउट एनीथिंग इन जनरल, ओनली वांट्स टू नो द, ये 8th पर्सन देखिए, ओनली वांट्स टू नो द कॉज ऑफ द डिजीज, केवल केवल बीमारी के बारे में जानने का। ठीक है, क्यूरियोसिटी में एक के बाद एक क्वेश्चन पूछता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना। और जब बच्चे आते हैं ना, जैसे कल ही एक क्वेश्चन एक बच्चा लेके आया, वो मेरी तरफ लगातार देके चली जा रही है। ठीक है ना, ये है क्यूरियोसिटी बच्चों में पकड़ने का, लगातार आपकी तरफ देखते रहेगा ऐसे करके कि आप कर क्या रहे। ठीक है ना, जो हम पढ़ते हैं ना कि बच्चे जो है देखते रहते हैं आयुष वाले कि क्या करना, क्या कर रहा है डॉक्टर, क्या कर रहा है, कहीं इंजेक्शन तो नहीं निकाल रहा है, कहीं मेरे को इंजरी तो नहीं पहुंचाएगा, कहीं कोई हानि तो नहीं कर देगा। तो इसलिए वो बच्चे ना ऐसे देखते रहेंगे आपकी तरफ, एकदम ऐसे, उसका चेहरा, उसका आंख नहीं आपके ऊपर से हटेगा नहीं। तो वो है क्यूरियोसिटी। ठीक है। और हमने बहुत बार हायस दिया है, ठीक होते हैं बच्चे, और बहुत अच्छे से ठीक होते हैं। अब बच्चा 1 साल का है, 6 7 8 महीने का है, 1.25 साल का है, ये बच्चे वो बोलेगा नहीं, तो आप कैसे समझेंगे कि ये हायस है। तो ये इस तरह से देखते रहेंगे आपकी तरफ, एकदम आंख बड़ा करके ना। अब बच्चा है, बहुत बड़ा तो आंख नहीं होगा, लेकिन उनका जो देखने का तरीका होगा ना, इसको हम लोग केवल देखने को क्यूरियोसिटी में लेकर देख सकते हैं। बाकी तो जो बोलते हैं उनको बोलना ही है, ये कैसे डॉक्टर साहब, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये है क्यूरियोसिटी। ठीक है, कितने क्वेश्चन डाला था क्यूरियोसिटी के लिए। ओनली वांट्स टू नो द कॉज ऑफ डिसीज, ये मैं बोलता हूँ बार बार कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, इससे समझ लेना है कि क्यूरियोसिटी होती क्या है। बड़े लोग ना, क्यूरियोसिटी कैसे होती है, बड़ा सा आंख दिखेगा उनका, वो आपके सामने आ गए ना, ऐसे करके बैठेंगे, डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर लिया, वो इतना बड़ा बड़ा आंक रहेगा। उसको मैंने मतलब देख देख के मेरे को समझ में आ जाता है कि ये लोग किस मेडिसिन का आंख खुला हुआ है। देखिए हाँ, उसमें ओपियम में भी है, बड़ा आंख रहता है, हाई उसमें भी होता है, और स्ट्रामोनियम में होता है। वो तीनों का ना अलग अलग तरीका है आंख खोल के बात करने का। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाएगा। अब वो रूब्रिक भी है, और उस रूब्रिक में तीनों मेडिसिन है। ओनली वांट्स टू नो द कॉज ऑफ द डिसीज। अभी हम लोग ये लाइट डिजायर में चल रहे हैं, तो इसको करके फिर हम आपको आगे बात करेंगे। बीमार होने का कारण जानना चाहते हैं। बीमार, लाइट से कैसे सर डिफरेंशिएट कर सकेंगे? लाइट में तो डॉक्टर साहब हम वही तो कर रहे हैं ना, 9% हम लोग कर रहे हैं कि कितना तरह से लाइट डिजायर हो सकता है। तो मैं इसका ना भेज दूंगा, सब लोग पढ़ लेंगे, तो धीरे धीरे आप लोग भी इसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा करने का, और समझने का कोशिश करिएगा। जैसे मैं समझाऊं उतना मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और आप उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना। आपके पेशेंट आके बोल जाते हैं, उसको लिखना शुरू कर दीजिए, तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि ये लाइट एक्चुअल में होता क्या है, और क्यूरियोसिटी में क्या फर्क होगा। क्यूरियोसिटी मैंने बताया ना, एक के बाद एक क्वेश्चन करना, उसका वो क्वेरी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है ना, आपने बता दिया, फिर ये क्या, फिर ये क्या, ऐसा। लाइट में क्या, आपने बता दिया, उसको सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, अब उसके दिमाग से ज्यादा बोझ नहीं है, हल्का हो गया। उस पे जो डाउट थे, डार्कनेस थी उसके दिमाग पे छाई हुई, अंधकार था, वो मिट गया। जो क्योंकि आपने उसे एक आश्वासन दे दिया, होप दे दिया, एक गारंटी दे दिया, तो वो शांत हो गया। क्यूरियोसिटी वाले को आप देते रहिए, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन करता रहेगा। ठीक है। यदि पेशेंट का वर्जन देखिए, ओनली वांट्स टू नो द कॉज ऑफ द डिजीज, बीमारी होने का कारण जानना चाहता है।
यदि मुझे बीमारी होने का कारण पता लग जाए तो मैं आगे से सावधानी बरतता रहूंगा। ठीक है ना। पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मेरे को बीमारी के होने का कारण पता लग जाए, क्या खाने से हो गया, कौन सा कैसा पानी पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर ये सब बातें पता लग जाए, कैसे सोने का कैसा तरीका है, बिस्तर कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में सर करके सोना है, ये सारी बातें अगर डॉक्टर साहब पहले से पता हो तो बीमार होंगे ही नहीं। यदि मुझे बीमार होने का कारण पता लग जाए तो मैं आगे से सावधानी बरतता रहूंगा। पेशेंट आगे बात करते हैं डॉक्टर साहब क्या करने से ठीक रहूंगा, जिससे मुझे फिर से बीमारी का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना। ओनली वॉन्ट्स टू नो द, बीमार होने का कारण जानना चाहता है। और 15-20 मिनट। बोलिए ना, हाँ 5 मिनट बाद। एक मिनट। मुझे फिर से ऐसी बीमारी का सामना ना करना पड़े, पुनः इस तरह के बीमारी से बचाव कर सकूं। पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर क्या करने से मैं ठीक रहूंगा कि मैं बीमार ना हूं और मैं आगे भी इसका पुनः मेरे फिर से इस तरह की बीमारियां मुझे ना हो, ऐसा क्या करना चाहिए। ठीक है ना। ओनली वांट्स टू नो द कॉज ऑफ द डिसीज। ये एक तरह का लाइटिस है। इस तरह से वो आपसे आके पूछते हैं, पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए जो मैं बीमार ना हूं, क्या करने से मेरे को फिर से इस तरह की तकलीफ ना हो। जैसे बहुत लोग आते सर्वाइकल तो उन्हें बताते हैं कि भाई थोड़ा बिस्तर उस्तर आप अपना सही रखो, तकिया को सही रखो, और जो जानते हैं जिस तरह से सजेस्ट कर सकते हैं उस तरह के उनको उनको पूछना है। ठीक है ना। सर जो लोग प्रेस के बारे में पूछते हैं वो भी लाइट डिजायर में आएगा किसके बारे में? कि डॉक्टर साहब प्रेस क्या करना है इस बीमारी के हाँ दौरान, हाँ, वो कौन कौन सी चीज सब लेनी है कौन। सब वही है ना कि ओनली नो द, मैंने क्यों बताया कि ओनली वांट्स टू नो द कॉज ऑफ द डिजीज, परहेज नहीं कि मेरे को किस चीज खाने से बीमारी हो सकती है, ये पूछना। ठीक है ना। परहेज नहीं है। आप मैं क्या खा लिया जो मेरे को बीमार हो गया, तो मैं आगे से क्या करूं डॉक्टर साहब कि मैं इस तरह की बीमारी मेरे को ना हो। तो ये उसको चाहिए कि मैं तो मैं मूली खा लेता हूँ सुबह में या रात में खीरा खा लेता हूँ तो मेरे को सर्दी लग जाती है, तो मैं क्या करूं कि मेरे को ऐसा नहीं। तो उसको पता नहीं है कि खीरा खाने से शाम में या रात में आदमी को सर्दी लग सकती है, तो वो उसके पहले ही वो उसका कारण जान लेना चाहता है कि मेरे को सर्दी क्यों लग जाती है बार। तो मैं वैसा नहीं करूंगा। ठीक है। परहेज तो अलग बात है, वो तो प्रिकॉशन हो गया, वो पहले से आपको पूछ लेगा। लेकिन जब बीमार होता है ना तो उसके बारे में कि ये बीमारी मेरे को लगी है तो क्यों, किस कारण से लगी, तो मैं आगे से आप बता देंगे तो मैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। तो इसलिए wants to live with hope, ये मैं 9th वर्जन बता रहा हूँ। wants to live with hope, एक होप चाहिए पेशेंट को। ठीक है। उम्मीद, आशा के साथ जीवन जीना चाहता है पेशेंट का, एक उम्मीद चाहिए, आशा के साथ जीवन जीना चाहता है। मैं आपकी दवा लेता रहूंगा, पेशेंट का वर्जन है, मैं आपकी दवा लेता रहूंगा भले ही मुझे आराम ना हो। यदि आप कह दें कि आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है ना, पेशेंट आके इस तरह की भी बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब भले ही मैं आपकी दवा तो ले रहा हूँ, भले ही मेरे को आराम नहीं है, लेकिन आप एक जो होप देते हैं ना कि आप बोल देते हैं ना कि नहीं ठीक हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आपके साथ कंटिन्यू करता रहता हूँ। मेरे को आराम नहीं हो रहा है फिर भी मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आप मेरे को ना एक आश्वासन दे देते हैं, होप दे देते हैं कि नहीं यार तुम ठीक हो जाओगे, एक उम्मीद देते हैं, एक उम्मीद जगा देते हैं कि थोड़ा दिन और वेट कर लो तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसलिए आपके साथ लगा रहता हूँ और आपकी दवा लेता रहता हूँ। ठीक है। इस तरह से इस 9 मैंने बनाया है, 9 तरह से लाइट डिजायर को मैंने कोशिश किया है जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको।
उनको मैंने इस तरह से वर्जन बना, और भी है बहुत सारे, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं उसको करूंगा। देखिए मेनली है, इसको समराइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, लाइट डिजायर को कैसे समराइज होगा ये। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि एक पेशेंट को क्या चाहिए, एक होप लेके आता है हमारे पास। ठीक है, फिर हम उसको एश्योर करते हैं। ठीक है ना, पेशेंट का यही है, एश्योरेंस मिल गया, होप लेके आया, एश्योरेंस मिल गया, और एक गारंटी मिल गई कि हाँ भाई मैं ठीक कर दूँ, तो वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। उसको एक लगता है कि नहीं भाई, यहाँ से मेरे को ये डॉक्टर मेरे को ठीक कर देगा, जो उसको इतना होप दे रहा है, एश्योरेंस दे रहा है, और बोल देता है कि हाँ भाई तुम ठीक हो जाओगे। तो मेनली लाइट यही है, और जहाँ होप नहीं है वही डार्क है, जहाँ एश्योरेंस नहीं है वही डार्क है, और जहाँ गारंटी नहीं है वही डार्क है। ठीक है, तो लाइट के साथ साथ डार्क चलता रहता है। तो जहाँ लाइट वहीं पे जहाँ उसको हर तरह का एश्योरेंस मिलता रहे कि भाई तुम ठीक हो जाओ। लाइट डिजायर हमें उस सेंस में लेना है कि पेशेंट हमारे पास आया है तो ठीक होने के लिए, और उसको एक होप चाहिए, एक एश्योरेंस चाहिए, और एक गारंटी चाहिए कि हाँ ये डॉक्टर मेरे को ठीक कर सकता है। ठीक है, आशा से निराशा में जाना डार्क है, और निराशा से आशा में आना ही लाइट है। ठीक है ना, और देखिए लाइट डिजायर एंड फियर डार्क में अगर कंबाइन करेंगे तो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, और लाइट डिजायर में बहुत, डार्क में जो नहीं है वो भी मेडिसिन। तो उसको हम लोग धीरे धीरे एक एक करके ना, जब आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, इकोनाइट है, बेलाडोना है, या कैलकेरिया काब है, नाइट्रोम्यूर है, असराम है ना, इस तरह से स्ट्रामोनियम, फॉस्फोरस, जो पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है जो हम डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में यूज करते हैं, उसका क्या क्या डार्क साइड है और क्या लाइट साइड है, तो उसको लेके हम लोग आगे चलते रहेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो बताइए आप लोग, मैंने तो आपको बता दिया, और मैं इसका ये व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, डॉक्टर अवधिया को डाल दूंगा, तो वो पूरा ग्रुप में डाल देंगे, तो हम लोग उसको कर लेंगे। सर ठीक है, फास्ट सर सेट ये का पूछ रहा फास्ट शेड्यूलिंग क्या था? हाँ जी, फास्ट जो सेट था आपका वो उसका हेडिंग फर्स्ट क्या वाला, था? हाँ फर्स्ट फर्स्ट वाला। वाला, फर्स्ट वाला, हाँ हाँ समथिंग विच इज नॉट हैवी डज नॉट बर्डन। ओके सर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ सर, हाँ बर्ड बताइए। वाला। हम लोग एमआरएसजी में कई सालों से पढ़ रहे हैं माइंड मेथड, तो एक डॉक्टर थे वो बहुत अच्छे केसेस पढ़ाते थे। तो जब उनकी पारी आई तो मैंने उनको बोला कि आज केस है भाई आपका, तो उन्होंने बोला यार पढ़ा पढ़ा के बहुत दिक्कत हो गई, क्लिनिक मेरा मैं ध्यान नहीं दे पाता नोट्स बनाने के कारण, तो मुझे ना पर डे 100 से ऊपर की ओपीडी करनी है, इसलिए अभी अब मैं और बर्डन नहीं लूंगा, अभी और ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ दिन मुझे खुद की तैयारी करने दो यार। वो पक्के बेलाडोना है। ये बढ़िया वाला एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से समझ सकते हैं, कोई यहाँ सिखाने नहीं आया ना कोई सीखने आया, सब लोग हम लोग एक दूसरे को समझना है इस बात को, और एक दूसरे का हेल्प करना है कि कैसे हम आगे बढ़े। मेन मोटो हमारा क्या है, पेशेंट को ठीक करना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभय कुमार सर, इस पे एक पेपर लिख दें 2 3 4 पेज का, जो आपने डिफरेंशिएशन किया है ना, बहुत अच्छा रहेगा, और एएमटी में डाल दें, टेलीग्राम पे डाल दें। सर आपसे ही सीखा है सर, थोड़ा अब आपका हम आशीर्वाद आपसे सीखेंगे ना। नहीं आप सर, दो आपका तीन चार आशीर्वाद। पेज का एक पेपर बना के इसमें लाइट डिजायर पे लिख दूंगा सर, कोशिश करता हूँ सर। मैंने छोटा छोटा लिखा है कि ज्यादा लंबा हो जाएगा ना सर, मैंने वो सभी मेडिसिन पे भी बनाया सर लाइट डिजायर का। तो आप भी लाइट डिजायर में है, थोड़ा थोड़ा लिखा है, ज्यादा लंबा ना हो जाए। लाइट में ही रहना है सर, ज्यादा बर्डन लेने से फिर हम पेशेंट को ठीक कैसे करेंगे सर, है ना। लाइट मूड में हम नहीं रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो पेशेंट को थोड़ा तो मतलब आगे नहीं ले जा सकते दादा ना भी सर। अभी बेलोडोना हो गए हैं, लाइट मूड में आ गए हैं, बर्डन नहीं लेना है। सबको लाइट मूड में ही रहना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ज्यादा स्ट्रेस लेंगे या हम अपने आप को डार्कनेस साइड में ले जाएंगे तो परेशानी लाइफ में भी होगी, फैमिली में भी होगी, और हमारे बिजनेस में भी होगी। और एक दूसरे से हम लोग खुल के बात करते हैं वो भी नहीं होगा।
खुल के बात करनी है, तो अपने आप को लाइट रखना है। तो ये जैसे 9 तरह से मैंने बताया, तो इस तरह इसको हम आगे बढ़ाते जाइए। मैं इसको भेज, ये छोटा छोटा है, इतना ही है, ये देख लीजिए आप, ये पहला पेज, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 पेज है, मैं डाल दूंगा। तो इस पे आप लोग भी अगर लिखेंगे तो हो सकता है एक बड़ा सा हम जो मैगजीन निकालने का कोशिश सोच रहे हैं, तो जितना भी, तो इसको एलोबरेट हो जाएगा। ये सब लोग अपना अपना डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, और अपनी तरफ बिल्कुल से सर, एक न्यूज़लेटर भी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर हाँ। अशोक उपाध्याय, डॉक्टर राशि, तो उसमें हाँ। कभी हम लाइट डिजायर और लाइट शन के ही न्यूज़लेटर निकाल देंगे, ऐसे कर हाँ देंगे। और सबका अपना अपना वर्जन होगा ना सर, सबके पास कुछ ना कुछ तो होगा। ये 9 तरह से जो हमने बताया, किसी के पास 10वां भी होगा, कुछ नया होगा, उसको भी डाल देंगे हम लोग। सर मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आज हमने लाइट डिजायर रूब्रिक पढ़ा, अब हाँ। आपने जो समझा इसको टेलीग्राम में एएमटी ग्रुप में आज केवल आज ये ही रूब्रिक पढ़ेंगे। तो जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, या कोई चीज नई आपके दिमाग में आई, तो प्लीज वहां लिखते जाइए। हाँ, ये तो सबसे वो अच्छा एवर रहेगा। नोट बन जाएगा, आप हमेशा, आप कभी भी रिवर्स करके आप पढ़ सकते हो। देख सकते हैं। पर यहाँ जितना पार्टिसिपेट करते हैं वहां कोई नहीं लिखता। तो अच्छा। प्लीज वहां आके और अपने इनपुट दें, और जो आपने सीखा वो भी बताएं, आपने जो समझा वो भी बताएं। ये सही रहेगा, क्योंकि ऐसे साइड हम लोग जैसे, मैं जब इसमें मेडिसिन हम लोग करेंगे ना, मैं पहला सोच रहा हूँ एकोनाइट करेंगे लाइट डिजायर के ऊपर। तो मैं उसमें 4-5 पेशेंट की वर्जन बताऊंगा और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो शायद 1 घंटा में तो नहीं होगा हेलो। वो। हाँ दादा बोलिए। बोलिए। हाँ, सबसे बढ़िया होगा ना अशोक दा, कि जैसे सभी ने लाइट डिजायर तो सभी ने यूज किया है, तो सिंपल लाइट, कुछ पिक्यूलियर लाइट डिजायर जिन्होंने यूज किया है ना, जो थोड़ा अलग हटके है, वो सब अपने अपने किस वर्जन पे उन्होंने लाइट डिजायर लिया, क्या सोचकर, क्या मेडिसिन आई, उस सब इनपुट लाइट डिजायर को देखें, तो हमारे पास अच्छी स्टॉक भी हो जाएगी, हमें डिफरेंट सेट भी मिल जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि अलग अलग सेट जो क्योर्ड केसेस हैं उसके जो सेट हैं ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। तो सबके पास लाइट डिजायर सभी लोग लगाते हैं, जो कुछ पिक्यूलर लाइट डिजायर लगाया हुआ है जो हम लोग यूजुअली यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस जिस डॉक्टर के पास है वो अगर डालें तो उससे क्या है कि रीच हो जाएगा, बाकी लोगों को अदर सेट भी पता चलेंगे। सही बात। तो वो ऐसे करके यदि करें, आज हम लोग डाल दें लाइट डिजायर के और उसी को करते हैं दिन में टेलीग्राम पे सेट डालना है। एक बार टेलीग्राम पे आए, प्लीज अपने इनपुट दें, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी तुरंत ये डाल देता हूँ, ठीक है ना, अभी तुरंत बना के मैं, खत्म होगा, मैं 5-10 मिनट में डाल दूंगा इसको। हाँ आलोक सर बोलिए। सर जैसे एक पेशेंट बोलता है कि सर मुझे बीमारी पता नहीं था, उसके पहले बहुत चिंता थी, जब से बीमारी पता चल गई है तो मुझे लगता है कि अब बीमारी का इलाज हो जाएगा, तो अब मेरी चिंता खत्म हो गई। तो इसको क्या रूब्रिक बनाएंगे सर? ये भी तो यही है ना कि पता लग गया ना, तो मैंने अभी आपको बताया ना, देखिए ये मैंने वो एक बताया आपको। लाइट एवेलेशन लेंगे क्या सर? नहीं, जो मैंने बताया ना, समथिंग विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ डार्कनेस एंड ब्रिंग्स द थिंग्स टू द विजिबिलिटी। तो टेस्ट कराने से उसको पता लग गया, और द फैक्ट टू द सरफेस, आ गया ना फैक्ट कि क्या बीमारी है उसकी। जी ठीक है ना, तो ये विशेषकर स्ट्राबोनियम जो है ना, हाँ 5 नंबर है ये सर आपका, 5 नंबर में बताया आपने मैक्सिमम नहीं 3 नंबर पे है ये, समथिंग विच इज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ डार्कनेस। उसका क्या बोल रहा है कि मेरा जो बीमारी थी वो टेस्ट करने के बाद पता लग गई, तो ये ब्रिंग्स द थिंग्स टू द विजिबिलिटी, आ गया बाहर, और सरफेस से जो अंदर की तरफ था वो सरफेस पे आ गया। तो ये थर्ड वाला जो हमने बताया ना, इस पे आप इसमें उसको डाल सकते हैं, इस वाले पे। जितेंद्र सर कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। हो गया सर, हो गया मेरा, कंफर्म हो गया। हाँ सर, हो गया सर मेरा। ठीक है। अरे सब कंफर्म, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन वही है कि बस थोड़ा हम लोग कोशिश नहीं करते या लिख के नहीं रख लेते उसको। सर ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में नहीं आएगा? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं आएगा क्या, कि जैसे मुझे को बीमारी पता चल गई है तो अब तो ठीक हो ही जाएगी, तो अब काय की चिंता? उसके पहले क्या था, डार्कनेस में था ना वो। जी तो जब आपने उसको सरफेस पे ला गया तो क्या चाह रहा था कि पहले इस पे लाइट पड़े, है ना, विजिबल तो हो।
तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में बाद में आएगा, पहले तो डार्क में था, उसको आपने बाहर लाया, कैसे आया वो? तो सरफेस में सर अंदर था वो। कई कन्फेशन पेशेंट्स होते हैं। हाँ जी सर, सर कहना है कन्फेशन हेलो मैं समझा नहीं मैम। क्या बोलिए, फिर सर, से बोलिए। आई एम आस्किंग सर, कई पेशेंट्स होते हैं। हाँ जी सर, सर कई हाँ। पेशेंट्स होते हैं जो जानना तो चाहते हैं कि क्या मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर ही अंदर डरते भी हैं कि कुछ निकल गया तो फिर क्या होगा, हम कैसे उसको फेस करेंगे। तो उनमें लाइट डिजायर भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेस्ट कराना भी नहीं चाहते कि हमारा नहीं कुछ निकल चाहते गया तो क्या होगा। तो क्या उन हो। हाँ जी, उसमें फिर हम क्या लेंगे फिर सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन हमेशा आता है ये। वो लाइट सन्स में आएगा ना मैम, बट वो सर चाहते लेकिन वो भी हैं, जानना भी चाहते भी है। कि हाँ, चाहते तो भी हैं डर, बट डरते भी हैं। तो इसीलिए तो डरते मैंने भी हैं। आपको मैंने एक रूब्रिक स्टार्टिंग में ही बताया था, फियर परस्यूट ऑफ। अच्छा ठीक है, आप ये रूब्रिक देखिए मैम, ये कंप्लीट रिपर्टरी में है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये सेंस होते हैं, क्यों नहीं जानना भी चाहते और नहीं भी जानना सर, चाहते। ये फिर लाइट डिजायर लेंगे कि लाइट शन लेंगे? ये तो लाइट सेंस में आएगा ना मैम, और मैंने बताया अच्छा। ना, इसको कनेक्ट करने के लिए, इस लाइट सेंस को समझने के लिए फियर परस्यूट समझना बहुत जरूरी है। ओके ठीक है मैम। फियर सर ये परस्यूट, हम लाइट डिजायर को फियर डार्कनेस से और अवर्शन डार्कनेस से कैसे रिलेट करें? अवर्सन में क्या होता है, पहले से ही आप होते हैं कि मेरे को अंधेरा पसंद नहीं है, पहले से अवर्सन होती है आपके, ये नेचर में होता है। और फियर डार्क क्या है, अभी ये जो सिचुएशन है प्रेजेंट कंडीशन में, आपको आगे के लिए डरा रहा है, आगे आपको अंधकार में रखने जा रहा है, वो डर है। और डर क्या है, आप कमजोर होते हैं ना जिसके सामने, वही आपको डराता है, वहां से डर लगता है। डर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जब कमजोर हो जाते हैं, जैसे मैंने एक छोटा सा एक केस बताया था, एक पेशेंट आया, पहले दिन कफ किया तो उसमें से थोड़ा सा एक जस्ट लाइन आया खून का, जस्ट धागे की तरह, धागा भी नहीं था, बोला एकदम मामूली था सर। सेकेंड डे ना सर, पूरा का पूरा ब्लड ही आ गया कफ में। पहले दिन तो इंडिफरेंस में था, उसको उतना कुछ लग नहीं रहा था, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा था, अरे क्या है कुछ नहीं है। लेकिन जब वो दूसरे दिन पूरा का पूरा आ गया, तब इसके दिमाग, इसके सोच से ज्यादा मजबूत हो गया वो। पहले सोच रहा था छोटी बात है, लेकिन इसके सोच से डर आ गया इसके। तो ये एस्टोनिश क्यों हुआ, वो डर आ गया इसके। सब आज तो ये पहली बार हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो जब डर पैदा हुआ तभी तो एस्टोनिश हुआ वो, और दूसरे दिन वाला ब्लड ने उसमें डर पैदा किया। अब उसको लगा कि मैं अब इसको कमजोर हो गया हूँ, अब मैं इससे लड़ नहीं सकता। तब डर आता है। जब आप कमजोर होते हैं, आप स्ट्रांग होते हैं ना, तो कभी नहीं डरते, है ना? ठीक है, सेम बोलूं क्या सर? हाँ बोलिए। हाँ, सेम एक पेशेंट आई थी, 45 एज था, तो उसको यूट्राइन प्रोलैप्स थोड़ा थोड़ा होता था, कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेती थी, लेकिन वो कंप्लेंट मुझे नहीं बताती कि प्रोलैप्स हो रहा है वगैरह। लेकिन दो चार दिन पहले आई और बोली पूरा मेरा बाहर आ रहा है, पूरा बाहर आ रहा है, होता था मुझे लेकिन अब पूरा बाहर आ रहा है, और मुझे डायबिटीज है। मैंने कहा फिर ऐसे इतना ज्यादा बाहर आ रहा है तो ऑपरेशन करवा लो, लेकिन नहीं मैडम, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, पूरा भी बाहर आ रहा है, इसका डर है। और पेट में भी दर्द हो रहा था, तो वो बोली कि पेट में दर्द हो रहा है उसका मुझे कुछ नहीं है, वो बाहर आ रहा है, पेट का दर्द तो क्या गोली खाने से चला जाएगा, लेकिन वो बाहर आ रहा है। तो यही है मैंने ना, हाँ एस्टोनिश हो गई ना अभी वो, हाँ हाँ, क्योंकि उसके तो वो मन में डर आ गया। पहले जो हो रहा था वो एफेक्टेशन था, अरे कुछ बात नहीं है, ऐसा होता रहता है ना, बता नहीं रही थी आपको, लेकिन हाँ, अंदर से उसको तो उसका थोड़ा थोड़ा कुछ लग नहीं रहा था, हाँ, लेकिन जब पूरा बाहर आ रहा है तब उसको डर तब आया, उसको, तब तो उसको यही स्ट्रेमोनियम डर दिया। क्यों हो गया, हाँ डर क्यों हो गया, वो उसके सामने कमजोर हो गई। जब तक वो कंट्रोल कर सकती थी तब तक, जब तक उसमें ताकत था, इसीलिए डर नहीं लग रहा था।
अब उसके कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उसमें एक कमजोरी, वो डर जो है ना, आप वीक होते तभी डरते, मजबूत रहते जब तक आप डरते नहीं है, अफेक्टेशन में रहते। अंदर से पता है कि तकलीफ है, लेकिन बताना नहीं है, डर भी नहीं है। जब देखते कि नहीं अब मेरे बस में नहीं आई है, मैं कमजोर, इसके सामने हारने वाली हूँ, तब आप में डर पैदा हो जाता है। तो डर हाँ, को वो ऐसे लेना है। जब वो अंदर भी नहीं जा रहा था तो वो डर गई। ठीक है, यस सर। ठीक है, सर ठीक है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर फास्फोरस और स्ट्रोमोनियम में बहुत से सिम्टम सेम है, लेकिन फास्फोरस इंटेलिजेंट होता है और स्ट्रोमोनियम को उतना नहीं मानते क्योंकि वो पुअर डिल्यूजन पुअर में है। तो सर क्या नाइब भी है, कभी नाइब जी भी है, जी जी ठीक है तो ना, सर नाइब के कारण से जी सर क्या कभी फास्फोरस में भी स्ट्रोमोनियम के सिम्टम आ सकते हैं क्या सर? क्यों नहीं आ सकते? ओके सर, मतलब उसकी इंटेलिजेंस ही जी सर। आपको उसका देखिए, मैंने आपको बताया ना, कार होता है ना, या ट्रिपल पी जो हम लोग लेते हैं, जी वो देखना बहुत जरूरी है। ओके तभी सर। आप पेशेंट को, आपके पास पेशेंट आके बोलता क्यों है, सीमा में माइक बंद बोलता है आपको ये सब बातें पेशेंट आके, ठीक है ना। तो ये चीजें क्यों में जाना है, हमेशा पेशेंट के क्यों में जाना है, क्यों बोल रहा है ये। अभी बहुत लोग हमसे कंसल्ट करते हैं ऑनलाइन ही अपने सर। ठीक, हाँ जी। तो पेशेंट का वर्जन जो है ना, क्यों पे जाना है, क्यों बोल रहा है पेशेंट इस तरह से, तब हमें समझ में आएगा कि मैं को दवा क्या देनी है। उसके वर्जन पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी पेशेंट ठीक होंगे, लेकिन कोशिश करना है कि ये सारी बातें वो बोल क्यों रहा है, ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज हमें समझना है। ठीक है, थोड़ा मैं अभी ये करूंगा, बंद करूंगा, क्योंकि हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हैं, उनको अभी जाना है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू।